नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल देश समाचार एक्सप्रेस पर, जहां हम सच की परतें उधेड़ते हैं और सिस्टम की पोल खोलने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज जुडिशरी में हड़कंप मचा देने वाली खबर सामने आई है। एक जज को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, उस जज के काले सच का भांडा फूटते ही उसे हथकड़ी लगा दी गई। वहीं एक अन्य मामले में एक जज पर जांच बिठा दी गई है। लेकिन जरा ठहरिए, कार्रवाई का यह सिस्टम दो अलग अलग जगह हुआ है, एक अमेरिका में तो दूसरा भारत में, लेकिन जज दोनों भारतीय ही हैं। हम आपको पूरी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं कि न्याय व्यवस्था में फैले इस सरांध से निपटने में कहां के सिस्टम ने कैसा रवैया अपनाया है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ दो जजों का ही नहीं है, यह मामला है उस सिस्टम से जुड़ा हुआ जो कहीं सख्ती दिखाता है तो कहीं ढील दे देता है। यह सवाल है कि क्या जजों को भी आम इंसान की तरह जवाबदेह बनाया जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सनसनीखेज खुलासे को। तो आप तैयार हैं? तो इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। फोर्ट बेंड काउंटी, ह्यूस्टन का काउंटी जज, एक नाम है केपी जॉर्ज। यह शख्स भारतीय मूल का है और 2018 में डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और उसे जज की कुर्सी हासिल भी हुई थी। लेकिन 6 अप्रैल 2025 को एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरी दुनिया के सामने इसका काला सच बेनकाब हो गया। इस जज को मनी लॉन्ड्रिंग, वायर फ्रॉड और चुनाव में फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट रिकॉर्ड बताते हैं कि 30,000 से $1.5 लाख तक का काला खेल इसने किया है। शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे इसे जेल में डाला गया था। हथकड़ियां लगी थी, तस्वीरें वायरल भी हुई, लेकिन बाद में इसे जमानत मिली बॉन्ड भर के $20,000 के बॉन्ड से। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। केपी जॉर्ज की गिरफ्तारी कोई छोटी बात नहीं थी। यह मामला तब शुरू हुआ जब फोर्ट बेंड काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस को शक हुआ कि जॉर्ज ने अपने चुनावी कैंपेन में गैर कानूनी फंड का इस्तेमाल किया। जांच हुई, सबूत जुटाए गए और फिर हथकड़ियां तैयार थी। अमेरिका में जज की कुर्सी कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर गलती की तो सजा तय है। और सुनिए, अमेरिका का सिस्टम कैसे काम करता है। वहां फेडरल जजों के लिए जुडिशियल कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एक्ट है। कोई भी शिकायत कर सकता है। सर्किट का चीफ जज जांच शुरू करता है, एक पैनल बनता है और अगर गलती साबित हुई तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट तक जज को हटा सकते हैं। स्टेट लेवल पर भी आयोग होते हैं जो जजों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। केपी जॉर्ज का मामला इसका जीता जागता सबूत है। वहां कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन क्या भारत में भी ऐसा होता है? चलिए अब भारत के मामले को भी समझ लेते हैं, जहां पर जज पर जांच बिठाई गई है और उसका जो फैसला था उसे हाईकोर्ट ने पलटा है। तो यह मामला जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से यह ऑर्डर आया। सिंगरौली का चौथा जिला जज, चतुर्थ जज बोलते हैं ना, दिनेश कुमार शर्मा, इनका एक ऑर्डर ऐसा था कि हाईकोर्ट का पारा चढ़ गया। मामला था ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का। एक शख्स मंगल शरण ने अपने घर के लिए मुआवजा मांगा। सिंगरौली कलेक्टर ने टाल मटोल की। फिर जज साहब ने 3 अगस्त 2024 को केस खारिज कर दिया। लेकिन ऑर्डर इतना गोलमोल था कि कुछ समझ ही नहीं आया। फिर क्या, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल 2025 को उस ऑर्डर को कूड़े में फेंक दिया। और सुनिए, हाईकोर्ट ने जज की पिछले 5 साल की सारी फाइलें मंगवा ली। 90 दिनों में रिपोर्ट मांगी है कि यह जज आखिर कर क्या रहा था। दोस्तों, यह है भारत का सिस्टम। निचली कोर्ट के जज की गलती हुई तो हाईकोर्ट की नजर उस पर पड़ती है। कुर्सी हिल सकती है, नौकरी जा सकती है, लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं है। दरअसल इस ऑर्डर को रद्द करने वाले जस्टिस विवेक अग्रवाल ने साफ कहा कि ऐसे अस्पष्ट फैसले जनता के हक को कुचलते हैं। मंगल शरण जैसे लोग सालों तक कोर्ट के चक्कर काटते हैं और अगर जज सही फैसला ना दे तो न्याय का क्या मतलब।
हाईकोर्ट ने न सिर्फ ऑर्डर रद्द किया बल्कि मामले को जिला जज को कहा है कि तुरंत इसे निपटाइए और जो ऑर्डर आया है उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सख्ती सिर्फ निचले जजों तक सीमित है? क्या ऊंचे जजों पर भी ऐसी नजर रखी जाती है? तो इसके लिए आप अभी हाल के घटनाक्रम को देख सकते हैं और उससे जानकर चौंक सकते हैं। जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा का विवाद। अब यह एक ऐसा मामला है जो सिस्टम की पोल तो हमेशा खोलता है। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज 14 मार्च 2025 को इनके घर में आग लगी थी। दमकल वाले आए थे, आग बुझाई, मामला दबा दिया, लेकिन वहां तो कैश मिला था। अब कैश मिला तो देर सवेर सही खुलासा तो हो ही गया। घर में इतना कैश कहां से आया? सवाल उठे, हंगामा हुआ, लेकिन क्या हुआ? कोई जेल नहीं, कोई हथकड़ी नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन्हें उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया। दोस्तों, यह है भारत में जुडिशियल सिस्टम का सच। हालांकि वहां खूब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। निचले जज की गलती पर फाइलें मंगाई जाती हैं, लेकिन ऊंचे जज के घर कैश मिले तो बस ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने हाल ही में कहा था एक केस को लेकर कि अगर यहां कोई निचली अदालत का जज होता तो अब तक तो उसे हटा दिया गया होता। लेकिन जस्टिस वर्मा को नई कुर्सी मिल गई। क्यों? क्योंकि भारत में हाई कोर्ट जज को हटाना आसान है ही नहीं। इसके लिए संसद में महाभियोग चाहिए, और दोस्तों वो होता कितनी बार है? लगभग कभी नहीं। और ये पहला मामला नहीं। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रांसफर ही सजा है? क्या कैश का जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? जांच कमेटी बनाई गई, उसमें क्या खाना पूर्ति होगी? उन पर एफआईआर के ऑर्डर आएंगे, याचिका नहीं सुनी गई। जनता के मन में शक पैदा होता है, क्या ऊंचे जजों को बचाने का कोई खेल चल रहा है? अब बड़ा सवाल, अमेरिका और भारत में इतना अंतर क्यों है? अमेरिका में जज को हथकड़ी लग सकती, वहां का सिस्टम सख्त है। शिकायत हुई, जांच हुई, सजा हुई। केपी जॉर्ज इसके आप बड़े उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन भारत में निचले जज पर हाईकोर्ट की मार पड़ती। मध्य प्रदेश का जज इसका सबूत है। लेकिन ऊंचे जज, उनके लिए राष्ट्रपति की सलाह, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी और संसद का महाभियोग चाहिए। और ज्यादातर मामलों में क्या होता है? बस एक ट्रांसफर। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो यही हो रहा है। वहां लोग बार एसोसिएशन विरोध कर रहे हैं उस जज का कि आप उनका शपथ ग्रहण समारोह करवा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ केपी जॉर्ज जो भारतीय मूल के जज वो जेल गए, तो दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा को शपथ ग्रहण मिला। क्या भारत का सिस्टम जजों को भगवान मानता है या ये सत्ता का खेल है? आप नीचे कमेंट करें। क्या जजों को भी आम इंसान की तरह जवाबदेह बनाना चाहिए? वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सच को जानना तो आपका हक है और उसे दिखाते रहना हमारा काम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।